अब हम लोग है ना बिहार राज्य अल्पसंख्यक जो आवासीय विद्यालय है उसका जो टेस्ट हुआ था 23 मार्च को, उसका हम लोग सेक्शन सी जो कि सामाजिक विज्ञान है उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 41 क्वेश्चन जो बोल रहा है प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच कब लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला, ये ना ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को। 42 में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने की पहल किस गवर्नर जनरल के अधीन की थी। सर ये विलियम बेंटिंक थे, तो ये हो जाएगा ये आपका ये मतलब बी वाला विलियम बेंटिंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो 43 में कहता है कि निम्नलिखित नेताओं के नामों की सूची में कौन लाल बाल पाल तिकड़ी के संबंधित नहीं थे। तो नहीं थे आप यहाँ देख रहे हैं 43 में कि बिपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत, ये तीनों है। तो है कौन नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो डी वाला है आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 में बोलता है टोकरी बुनाई किस श्रेणी में आता है। सर ये कुटीर उद्योग धंधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये बी जो आपको दिख रहा है ना, ये कुटीर, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। और आगे 45 जो दिया हुआ है भारतीय संविधान किस उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। सर ये 6 से 14 वर्ष, ये हर बच्चा जानता है, और है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 49 क्वेश्चन के बारे में। तो 49 जो है सर, ये 49 आपका है ना, ये 49 नहीं 46 के बारे में, ये 45 था, 46 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 46 कह रहा है 1901 में किसने शांति निकेतन प्रारंभ किया था। तो सर इसका आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सी वाला, ठीक है। 47 में आइए हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर थे, तो ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। अगला है 48 कौन सा उद्योग सनराइज़ उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंपल सी बात है सर, ये सूती जो आप है ना उद्योग है ना, यही वाला जाना जाता है। और आगे आइए हम लोग ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये सीधे राजा राम मोहन राय को जाता है, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो 50 है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जो बी में जो दिख रहा है ज्योति राव फुले, यही इसका आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं 51 क्वेश्चन 51 मतलब 51वां क्वेश्चन के बारे में। इसमें बोल रहा है सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। सुनहरा रेशा सर हम लोग बोलते हैं किसको, जूट को बोलते हैं, मतलब पटसन, ये जो है ना ये जूट को बोलते हैं। अगला बोलता है 52 में मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। आपने फिल्म भी देखी होगी मंगल पांडे, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर, ठीक है ना। 53 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो ये लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, तो ये आपको सीधा दिख रहा है लाला हरदयाल 1930, ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 54 देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी। तो सर ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, ए वाला, ये ए है ना, 13 अप्रैल 1919 को ही हुई थी। और 55 में लखनऊ समझौता जो लखनऊ पैक्ट है वो कब साइन किया गया था। तो ये साइन 1916 में किया गया था सर, तो इसका बिल्कुल ए वाला आंसर हो जाएगा 1916, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन हम लोग 56 के बारे में अगर बात करें, तो चलिए हम लोग 56 के बारे में बात कर लेते हैं। 56 ये जो 56 है इसको हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस है ना, जो मूवमेंट है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सर ये दांडी मार्च 1930 में हुआ था ना, ये दांडी मार्च का ये है ना, ये इसका हो जाएगा आंसर सी। 57 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की स्थापना हेडगेवार ने किया था 1925 में, तो ये हो जाएगा बी, ये हेडगेवार ने किया था 1925 में। अगला हम लोग देखते हैं 58 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद दी गई थी।
ये बारदोली आंदोलन के बाद दिया गया। तो ये आपका ये पहला वाला इसका जवाब हो जाएगा। 59 गिरमिटिया मज़दूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? हाँ, अब ये रही बात, जो गिरमिटिया मज़दूर ये जो आपको दिख रहा है सर, ये ऐसे मज़दूर थे जो इंडेंचर्ड जिसको बोलते हैं, मतलब वो लोग पैक्ट ये साइन करते थे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको मॉरिशस वगैरह वगैरह भेजा जाता था काम करने के लिए। तो वो बिहार के देखा जाए, है ना, तो चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, भोजपुर और गया, इन सब एरिया से भेजा जाता था। मतलब ज़्यादातर पश्चिमोत्तर भाग मतलब वेस्ट और उत्तरी मतलब नॉर्दर्न मतलब पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग में भेजा जाता था। तो यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है सर, पूर्वी क्षेत्र बिल्कुल नहीं होगा, पश्चिमी क्षेत्र हाँ, दक्षिणी क्षेत्र बिल्कुल नहीं होगा, डी, सी उत्तरी क्षेत्र। तो ये आंसर बी और सी में से दोनों ही है। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर मुझे ज़्यादा लगता है कि बी होना चाहिए। सी भी इसका वैसे आंसर है। दोनों जगह से लोग भेजे जाते थे अंग्रेज़ों को, है ना उस दौर में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये। तो चलिए 60 के बारे में बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा उद्योग विश्व में सबसे प्राचीन उद्योग है? तो सर इसमें जो सबसे प्राचीन उद्योग है ये कॉटन उद्योग है सर, है ना, मतलब सूती कपड़ा वाला उद्योग है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ख़त्म हो गया। ये जो सेक्शन सी था, है ना, सेक्शन सी जो है ये आपका सामाजिक विज्ञान ख़त्म हो गया। इसमें देख लीजिए, और जल्दी हम आपको डी और ई भी लेकर के आते हैं, जब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। और एक बात आपको और बता दें कि ये जो आवासीय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट है, इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है, उसका भी हम लोग लाइव क्लासेस देंगे और फ्री में देंगे। हर बच्चा इसमें ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।